हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत दिनों बाद मेरी आवाज सुन रहे होंगे। जी हाँ, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत टाइम बाद, बहुत जमाने भर बाद मुझे लग रहा है एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। मैं व्लॉग भी नहीं कहूंगी, एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि क्यों ना आप लोग के साथ में शेयर करूँ अपना एक रियल एक्सपीरियंस जो मैंने अभी फेस किया। आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत जरूरी चीज है। जो भी इन फ्यूचर ये पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं उनके लिए मैसेज बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली 2 वीक्स बिफोर मुझे पता चला कि मेरा स्टैट 2025 का एग्जाम है, जो कि है 30 नवंबर को। फॉर्म मैंने भरा था, लेकिन एग्जाम की डेट हम लोग को लगा था कि 15 तक हो जाएंगे। सॉरी, 30 अक्टूबर को मेरा एग्जाम था। तो जब एडमिट कार्ड आया तो पता चला 30 अक्टूबर को है मेरा एग्जाम। और हमारी प्लानिंग इस बीच ऐसी थी कि हमें एक शादी में जाना था। मेरी फ्रेंड की शादी थी जिसकी हमने सारी प्लानिंग कर ली थी। टिकट्स ऑलरेडी हमारी 30 अक्टूबर की ही बुक थी, क्योंकि 2 नवंबर की शादी थी और 31 का कुछ फैमिली फंक्शन था। तो हमने सोचा था हम वहां पे जाएंगे और कुछ गेट टुगेदर टाइप हो जाएगा। बट वो जैसे ही पता चला कि ऐसा कुछ है तो मूड तो मतलब ऐसे था, एग्जाम दें या शादी में जाएं, शादी में जाएं या एग्जाम दें, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब चीज ना ब्लैंक हो चुका था। मैंने और हस्बैंड ने मिलकर बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि मतलब क्या पता हम 31 तक पहुंच जाए। लाइक 31 को 8:30 से 11:30 एग्जाम था। 11 o'clock या 11:30 तक एग्जाम था। तो हमने सोचा कि अगर हम एग्जाम देने के बाद भी पहुंच पाए डेस्टिनेशन तक, शादी तक, मतलब 31 को जो फंक्शन अगर हम वो अटेंड कर पाए, बट कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिखी। तो ये तो हुआ कि हम शादी में नहीं, मतलब उस फंक्शन को हम अटेंड नहीं कर पाए। बकायदा हम शादी में पहुंच गए थे 2 नवंबर को। 1 नवंबर की हमारी ट्रेन थी और 1 नवंबर को हम रात में पहुंच गए थे। 2 नवंबर की हमने शादी अटेंड कर ली थी। आगे बताती हूँ आपको कानपुर से हमारे पटना का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारी ट्रेन जो थी वो लखनऊ से थी। हम हस्बैंड वाइफ बस दोनों गए थे। 29 को हम एक दिन पहले ही हमने सोचा था कि पहुंच जाएंगे अपना जो जहां पर हमारा एग्जाम है वहां सेंटर के पास हम कहीं स्टे करने के लिए होटल ले लेंगे। तो हमारी 29 की ट्रेन थी मॉर्निंग की, जो कि थोड़ी सी लेट थी क्योंकि अभी वेदर थोड़ा सा इधर उधर है। तो हमारी जो ट्रेन थी वो हमें 7 o'clock इवनिंग पहुंचाने वाली है, 7 o'clock और 7:30। हमने सोचा हाफ एन आवर भी लेट होगी तो हम 8 o'clock तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बट भगवान को ये कहाँ मंजूर था, ये तो होना ही नहीं था। तो हमारी जो ट्रेन थी उसने हमें उतारा 10 o'clock, रात के 10 o'clock हम पटना स्टेशन पे उतरे। और हमारे लिए वो एकदम नई जगह, मतलब नई जगह नहीं कहूंगी, हम लोग काफी टाइम से गए नहीं थे तो हमें कोई अंदाजा नहीं था, कोई हमारे साथ जान पहचान का नहीं था। और हमने किसी को बताया था कि हम वहां जा रहे हैं एग्जाम के लिए। तो 10 o'clock अराउंड हम पहुंचे स्टेशन पे, पटना स्टेशन पे। वहां से हम थोड़ी दूर आगे चले तो हमने ऑटो किया जहां पे मेरा सेंटर पड़ा था, बापू परीक्षा परिसर। हाँ, इट्स कुम्हरार में था ये। तो मुझे लगता है हम आधे घंटे के करीब हम पहुंच गए होंगे अपने सेंटर पे। जब मैं उस ऑटो वाले भैया ने उतारा, एक तो काफी लेट हो गया था, मैं उस जगह का कोई आइडिया नहीं था, तो भी हम सेफली वहां पहुंच पाए। वहां पहुंचने के बाद पहले तो हमने सेंटर को देखा, वहां पे मेरा गेट नंबर 6 पे था। फिर वहां से हमने सोचा कि आसपास कोई होटल देख लेते हैं। तो हम जब ऑटो से आ रहे थे तभी हम रास्ते में देखते हुए आ रहे थे राइट लेफ्ट साइड, अगर कुछ होगा ऐसा स्टे करने के लिए तो हम वहां पे जाके फिर पता कर लेंगे। तो थोड़ी दूर हम पैदल गए। फिर पैदल करने के बाद हमें ई रिक्शा करना पड़ा, क्योंकि इतनी रात में एक बैग लेके, मतलब मुझे नहीं लगता कि सेफ था, ना हस्बैंड को लगा। तो उन्होंने ई रिक्शा किया और हमें ई रिक्शा करके जो हमने नजदीकी होटल देखा था वहां पर उन्होंने हमें ड्रॉप किया। फिर जब वहां पे हमने होटल पता किया तो एक तो हमें रात हो चुकी थी और हमें अगले दिन चेकआउट भी करना था। तो मतलब पता है आपको, पैसा तो पूरा ही लेंगे, कितना भी वो कराया हमने। आसपास जो तीनों होटल थे सबके रेट्स जो थे वो 3000 प्लस थे। तो हमने कहा अब तो कोई और ऑप्शन है नहीं, हम कहीं जा नहीं सकते। तो हमें एक मतलब ठीक लगा होटल वेराइटी इन, जो कि हमारे सेंटर के पास में था। हमने वहां पे स्टे किया। बस ये था कि हमने थोड़ा सा उनसे कंसेशन डिस्काउंट लिया, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं करा था, बिकॉज 7:30 रिपोर्टिंग था एग्जाम सेंटर पे। तो ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं कराया था। वैसे भी मैं जब एग्जाम देने जाती थी मैं कुछ खा के नहीं जाती। मुझे लगता है कि पहले मैं एग्जाम दे दूँ सेफली, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। तो पहुंच गया होटल पे जब चेक इन किया तो एक ही रूम बचा था। उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। हमने कहा चलो ठीक है। वहाँ पे हमने चेक इन किया। जो रूम मिला उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, हमने ले लिया था। फिर उसके बाद हमने रूम चेंज किया, बिकॉज ऑफ सम कुछ था उसमें, गड़बड़ थी उसमें। तो हमने कहा ये नहीं चाहिए, आप रूम चेंज कर दो। तो उन्होंने रूम चेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग होते 6 o'clock में उठी, फ्रेश हुई, नहाया धोया, पूजा पाठ के मन में प्रे किया और निकल दी पेपर देने। अब मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो मैं आपको सुनाती हूँ। भाई बंदा बहुत दूर से गया है, उसके पास जो उसको लगा डॉक्यूमेंट, जो चीज लगी जरूरी थी वो लेके गए। हमारे पास जो मैसेज था एडमिट कार्ड में था उसमें ये था कि आप पायल, मेहंदी, नेल पेंट ये सब नहीं लगा के आएंगे, स्लीपर्स पहन के आएंगे, शूज नॉट अलाउड। ठीक है, इतना हमारे एडमिट कार्ड में मेंशन था। मैं वहां गई, हम लोग गए, एक तो बहुत रश था। कोई ये नहीं था कि हाँ चलो जिनका है पेपर वो बस लाइन में रहे, गार्जियंस थोड़े साइड में रहे, वैसा कोई मतलब कोई देखने के लिए नहीं था। गेटकीपर थे, गेटकीपर बहुत स्ट्रिक्ट थे, कोई सुन नहीं रहा था किसी की। मैंने जो फेस किया वो मैं बताती हूँ। पहले तो पता चला कि वहाँ क्लचर्स भी अलाउड नहीं है, तो आप रबर बैंड बाल को टाई करो रबर से, अदरवाइज बाल ओपन करके जाओ। मैं क्लचर लगा के गई थी तो मुझे पता नहीं था, तो अंदर जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है वहां पे हमने क्लचर लगा लिया। तो बहुत सारे लड़कियों ने लगाया हुआ था, बहुत सारे जो पाए। अब क्या हुआ, हम गेट से जब एंटर करते हैं, हस्बैंड ने मेरे को वहां पे छोड़ दिया, गेट से एंटर करते, फिर अंदर जहाँ पे चेकिंग हो रही थी, जहाँ पे एडमिट कार्ड्स और आपका आईडी प्रूफ चेक हो रहा था, वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। बॉयज की अलग थी और गर्ल्स की अलग थी।
मैं जहाँ लगी, मेरा जब नंबर आया तो एक लेडी थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने बताया। फिर उन्होंने मेरे आईडी प्रूफ से चेक की। बाई चांस की बात है, मेरा जो आधार कार्ड था वो काफी पुराना था, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, बस ईयर मेंशन थी। तो पहली गलती मेरी यहाँ पकड़ी गई। उन्होंने मुझसे कहा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मैंने कहा मेरे पास तो यही है, इसके अलावा तो मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। मैंने कहा ऐसे आप कैसे बोल सकती हैं, मैं इतनी दूर से आई हूँ। फिर उन्होंने कहा रुके, वहाँ एक सर थे उनसे सीनियर, उन्होंने कहा कि सर इसमें इस आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, ओनली ईयर मेंशन है। तो सर का कहना था निकालो इनको यहाँ से, ये पेपर नहीं दे सकती। मतलब ये सुन के ना मैं एकदम शॉक्ड हो चुकी थी। मेरा कोई मतलब सब काम नहीं कर रहा था, मेरे को समझ भी नहीं आया। मैं उस समय कुछ नहीं लेके गई थी, बस आधार कार्ड लेके गई थी। पैन कार्ड मैंने हस्बैंड के पास छोड़ दिया था। और वो जो एरिया था वो बहुत बड़ा था कि मुझे घूम के फिर बाहर जाना था, फिर उस भीड़ में से मुझे अपने हस्बैंड को खोजना था। ना फोन ना कुछ नहीं था मेरे पास। मैं मतलब अंदर ही अंदर रो रही थी, तो भी मेरे अंदर हिम्मत थी थोड़ी बहुत, तो मैं गई गेट तक। गेट कीपर कहता है मुझे चिल्ला के, मैडम हट जाइए यहाँ सामने से। मैंने कहा भैया ठीक है रुक जाइए। वहाँ एक दो मतलब बहुत सारे पेरेंट्स खड़े थे। मैंने बस एक भैया फोन पे बात करते, मैं मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही। मैं बस भैया से इशारा करके कहा भैया फोन दे दो, क्योंकि मुझे हस्बैंड का ही नहीं दिख रहे थे। इतनी भीड़ में कोई नहीं ढूंढ सकता किसी को। फिर उन्होंने जैसे तैसे फोन दिया। मैंने कहा भैया इसका लॉक खोल के दो, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने मतलब मेरे मुंह से तो भी आवाज नहीं। मैंने कहा जानो बस 2 मिनट इधर आ जाए गेट के पास। वो आए। मैंने कहा जान मतलब मैंने उनको बताया कि उन्होंने ऐसे कहा, मेरा पैन कार्ड और जो भी है वो दे दो। उन्होंने दिया, मैं चली गई। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बस वो जान गए थे कि परेशान है। बस मेरे मुंह से आवाज नहीं, मेरे आंख से आंसू, मतलब मेरा ना शरीर कांप रहा था। ये सिचुएशन थी जिस तरह से उन्होंने मुझे आंसर दिया था। इधर गेट कीपर मेरे ऊपर चिल्ला रहा है आप साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। एक तो तमीज नहीं किसी में, ठीक। सेकंड थिंग, जब मैं अगेन वहां पहुंची लाइन में, बहुत पूरी लंबी लाइन क्रॉस करके जब मेरा नंबर आया, फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड दिखाया। एडमिट कार्ड दिखा के उन्होंने बोला कि आप अपना आईडी प्रूफ दीजिए। तो मैंने पैन कार्ड दिया। पैन कार्ड देख के वो बंदी क्या कहती है, ये तो डुप्लीकेट है। मतलब मेरे तो लगा जैसे ऐसे मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा ऐसे आप कैसे बोल सकती है भाई कि ये डुप्लीकेट है। तो कहती है उस बंदी मेरे को चिल्ला के कहती है किसी और को कहा मैंने, आपको ही कहा ना, यानी डुप्लीकेट होगा। अब ऐसा कोई आपको रिस्पॉन्स देगा, आप इतनी दूर से सफर तय करके आए हैं, आपका ये एग्जाम है, तो आपको कैसा लगेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। उन्होंने अपने सीनियर को बोला कि उनके पास जाइए और उनको दिखाइए, और चिल्ला के उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो पैन कार्ड है डुप्लीकेट है। तो फिर मैं सर के पास गई। सर मैंने सर को दिखाया। सर कहते हैं हाँ मैम ये डुप्लीकेट है। मैंने कहा सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। अब हस्बैंड को भी मैं कहाँ ढूंढूं, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे एग्जाम देना ही है। तो फिर उन्होंने एक और सर से बात की। सर ने कहा ठीक है डेट ऑफ बर्थ है ना, ठीक है इनको जाने दो। तो ये एक स्टेज मैंने पार किया। और रियली कह रही हूँ, मतलब किसी को किसी से कैसे बात करना है, वो बंदा क्या, एक मैं ही वहां लड़की नहीं थी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो वहां से रोते रोते गई हैं। ये तो था मेरा बस ये एंट्री तक का हाल। अब एंट्री मिल गई, बहुत सारी लेडीज पायल पहनी हुई थी। वहां की जो लेडीज है वो भी एक लेडी है, लेकिन उस बंदी का वो देखो कि मतलब उस बंदी ने गलती से पायल नहीं खोले थे। अब उन्होंने बाद में चेक किया, मैम पायल खोलिए। तो उसने कहा मैं खोल के कहाँ रखूं, जहां फेंकना है फेंकिए, आप जहां रखना है रखिए, आप पहन के नहीं जाएंगे। ऐसे रिस्पॉन्स थे उनके। ठीक है, आपने भी चलो ठीक है गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए होंगे, आप यहाँ आए हो, लेकिन दूसरे का भी तो समझिए, कोई दूसरा बंदा कहाँ से आ रहा है। तो ये तो था मेरी कहानी, जो मतलब मैं बहुत, और मैं मानोगे नहीं, जब मैं अंदर पहुंच गई एक तो घबराई हुई थी मैं, फिर वहाँ सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर हमने जो रूम हॉल अलॉट हुआ था वहाँ गए। अब वहाँ पे हुआ था एडमिट कार्ड लाइक शॉर्ट इंटरव्यू टाइप। आपका एडमिट कार्ड था, उसी के अकॉर्डिंग आपका मतलब फोटोज चेक हो रहा था, आपका फोटो मैच होना चाहिए था जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया था, जो आप सामने। तो बहुत सारे क्या करते, मैंने भी ये गलती की थी, मैं आई एक्सेप्टेड कि ये गलती मेरे से हुई थी कि मैंने फोटो अपनी पुरानी लगाई थी। बहुत सारी लेडीज ऐसी थी जिन्होंने फोटो पुरानी लगाई थी। तो जहाँ हम लोग लाइन में लगे हुए थे, जहाँ पे हमारा नंबर था, तो मुझसे पहले एक लड़की थी बेचारी, शी वॉज प्रेग्नेंट। तो जाहिर सी बात है फोटो में थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, क्योंकि आप किस स्टेज पे हो और अभी कहाँ हो, तो उस बंदी का फोटो मैच नहीं होता था। अब जो सिस्टम पे लड़की बैठी थी, जो चेक कर रही थी, जिसने 3 बार चेक किया, उसकी फोटो मैच नहीं, उसके वर्डिंग सुनिए। व्हाट्सएप का स्टेटस आप चेंज कर सकती हैं, फोटोज आप करंट नहीं लगा सकती हैं। फोटोज मैच नहीं हो रही, क्या फायदा आपका पेपर देके? टीचर बनने वाले हो आप, जब आपको यही नहीं पता कि आपको अपनी रिसेंट फोटो लगानी है। मतलब इतना कुछ उस बंदी को सुनाया जा रहा था। अब मतलब जो लाइन में लगे हुए बंदे थे, उनका ये कहना था कि हम पेपर पास करने आए हैं या सिक्योरिटी चेक को पास करने आए हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आया था। इतना मतलब उन लोगों ने माहौल ऐसा बना रखा था ना कि सब पेपर से ज्यादा इन सब चीज में डरे हुए थे। मेरा भी यही हाल था, बट लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, हमारी जो मतलब वहाँ लाइन ज्यादा बड़ी थी, तो हाफ बच्चों को उन्होंने दूसरे सर के पास भेज दिया। तो जो जेंट्स था, तो उसके पास मेरा एडमिट कार्ड गया। उसने भी कहा मैम आपकी फोटो मैच, बस उसने हल्ला नहीं किया, शोर नहीं मचाया उस लड़की की तरह।
मुझे लगता है एक लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है यार, तुम्हें समझना चाहिए, तुम भी उस स्टेज से गुजरे, तुम्हारा भी कुछ होगा। लेकिन नहीं, तो उस सर ने मुझे कहा कि मैम आपकी फोटो मैच नहीं है, थोड़ा सा हेड नीचे करो या इधर करो। तो लास्टली सेकंड टाइम पे फोटो मेरी मैच हो गई थी। तो मैंने ये दूसरा स्टेज पार किया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना आधार कार्ड मत दिखाओ, पैन कार्ड ही दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे सिस्टम अलॉट किया जहाँ पे मुझे एग्जाम देना था। 125 या कौन सा सिस्टम नंबर था, वहाँ पे मैं बैठ गई। एग्जाम शुरू हुआ। एग्जाम शुरू होने से पहले जस्ट हमें लॉग इन करना था और पासवर्ड एंटर करके एक टाइम सेट था उसमें, तो बाय द टाइम हमें एग्जाम पूरा करना था। तो ये थी मेरी कहानी और इसके बाद भी मैं आपको एक अपडेट जरूर दूंगी। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और आपने क्या प्रॉब्लम फेस की जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी ये कहानी थी जो मैंने बहुत झेला इस सफर में, रियली। और मैं एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद भी बता सकती हूँ कि मैं ऐसे कांप रही थी। मैं अपने हस्बैंड से जब मिली हूँ, मेरा हस्बैंड खुद कह रहे थे कि क्या हुआ तुझे। मैंने कहा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं शॉक थी। मैंने पेपर वो खुशी से नहीं दिया, मैं इतना सदमे में थी। पता नहीं मैं इतनी दूर से आई हूँ यार, मैं पेपर दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ठीक है, पेपर दे दिया, आगे रिजल्ट का पता नहीं। लेकिन इतना टॉर्चर मत करो यार। कोई बंदा अगर आ रहा है, ठीक है, आप उसे पोलाइटली भी बात कर सकते हो। अगर आप ऐसा कह सकते हो कि ये फ्यूचर टीचर है, तो यार आप भी तो कैसे बात कर रहे हो, आप भी तो सोचो इन फ्यूचर टीचर से आप कैसे बात करो। थोड़ा सा स्माइल से बात करोगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स को समझा जा सकता है, आप भी समझोगे, हम भी। लेकिन इतना हार्शली किसी को नहीं जवाब देना चाहिए, इतना नहीं। मैंने जो फेस किया मैं रियली कह रही हूँ, उस समय मेरी बॉडी पूरी कांप रही थी। मैं नहीं जानती कि मैंने वो कैसे एग्जाम दिया, बस वो एग्जाम दे दिया था मैंने। तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इयररिंग्स, सब कुछ ज्वेलरी आप पहन के मत जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ नहीं, वॉच एनीथिंग सब कुछ नॉट अलाउड है। तो सिंपल सोबर आप जाओ बस एग्जाम के पर्पज से। एक पेन रखो और अपना जो भी आपका आईडी प्रूफ है, एडमिट कार्ड है, दैट्स इट। आगे की जानकारी मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थोड़ी देर बाद इस ब्लॉग के अगले ब्लॉग में। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।